नमस्कार दोस्तों। जीवन में खुश रहने का एकमात्र मंत्र क्या है? जीवन के दुखों से लड़ने में ही हमारा सारा जीवन निकल जाता है। हमारी सारी ऊर्जा लग जाती है। आम जिंदगी में भी हम हमारी परेशानियों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में हम लोग खुद के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाते, जिससे कि हम खुद को बेहतर समझ सकें, खुद को जान सकें, अपने जीवन के सत्य की ओर पहुंच सकें, जहां हमें हमारे सारे प्रश्नों के समाधान मिल जाएं और हमारा जीवन सुंदर और खुशियों से भर जाए। औरों को नीचा दिखाने में हमें संतुष्टि का आभास होता है, किंतु ये आभास सत्य नहीं है। ये तो केवल माया है। सत्य तो उस सूर्य की भांति है जिसका आभास नेत्रहीन व्यक्ति को भी हो जाता है। क्या हमें कोई ऐसा मंत्र नहीं मिल सकता जिससे हम अपने सारे दुखों से छुटकारा पा सकें और अपने जीवन की अंतरतम गहराई तक जा सकें और उस सत्य का साक्षात्कार कर सकें? आज की कहानी के माध्यम से जानते हैं गौतम बुद्ध से उस एक मंत्र को जो हमें अपने दुखों से निवारण करने का मार्ग दिखाता है। कहानी में खोने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक शिष्य अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में दुखों से बहुत तंग आ चुका था। एक दिन उसने अपने गुरु के पास जाने की ठानी। वह अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में दुखों का अंत ही नहीं होता। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। एक गुरु से भला अपने शिष्य को कौन समझ सकता है? गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, तुम एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक लो और उसमें डालकर उसे पी जाओ। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने मुट्ठी भर नमक उस एक गिलास पानी में डाल दिया और उसे पी गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका स्वाद तो बिल्कुल ही बेकार है। ये पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहा। गुरुजी ने पल भर हंसा और फिर उन्होंने शिष्य से कहा, अब एक और मुट्ठी नमक लो और उसे पास ही की एक झील में डाल दो। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी और वो दोनों पास की एक झील में चले गए। शिष्य ने उस मुट्ठी भर नमक को झील में डाल दिया। गुरु ने शिष्य से कहा, अब झील से पानी निकालकर पी लो। शिष्य ने झील से पानी निकाला और उसे पी गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, इसका स्वाद तुम्हें कैसा लगा? शिष्य ने कहा, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है और ये पानी बिल्कुल पीने योग्य है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें इसमें नमक का स्वाद आ रहा है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, इसमें नमक का स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि ये पानी तो बहुत ही मीठा है। गुरु इस परेशान शिष्य के पास आए और बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जीवन का दर्द बिल्कुल इस नमक की तरह है, ना ज्यादा ना ही कम। जीवन में दुखों की मात्रा उतनी ही रहती है जितना कि इस झील में डाले गए इस नमक की। लेकिन जीवन में हम जिस मात्रा में सुखों और दुखों का स्वाद चखते हैं, वह उस पात्र पर निर्भर करता है जिसमें हम इसे डालते हैं। इसलिए जब आप दुख में होते हैं, केवल एक मंत्र जो आप पा सकते हैं वह है जीवन के प्रति अपनी समझ को बढ़ाना, अपने नजरिए को खुला रखना। जैसा पात्र होगा वैसा ही पात्री भी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये वेदों का महावाक्य है। जैसा आप इस दुनिया को देखते हो, ये दुनिया भी आपको वैसी ही दिखती है। इसलिए एक छोटा गिलास बनना बंद करो और झील की भांति बनो। गिलास बनना बंद करो और झील बन जाओ। ये कह के वे वहां से चले गए। जीवन में जिस प्रकार का हम दृष्टिकोण रखते हैं, वैसा ही जीवन हमें मिलता है। जैसी वाणी वैसा व्यवहार। धन्यवाद।